बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मौजूओं पर बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया, मजहबी हलकों और तफरीही दुनिया तीनों में हलचल मचा दी है। रियाज कॉमेडी फेस्टिवल और उससे जुड़ा वो तनाज़ा जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ उसे आज़ादी इजहार और जदीद कॉमेडी का नाम दे रहे हैं। ये वीडियो किसी एक फरीक के हक या मुखालफत में नारा लगाने के लिए नहीं, बल्कि मामले को समझने, इसके पस मंजर, पेशकश के अंदाज और उसके असरात को आम फहम जबान में खोल कर रखने के लिए है, ताकि नाज़िर खुद राय कायम कर सकें। रियाज कॉमेडी फेस्टिवल सऊदी अरब के वजन 2030 के तहत होने वाले इन बड़े सकाफती इवेंट्स में से एक है, जिसका मकसद आलमी सतह के फनकारों को मदऊ करके तफरीह, सियाहत और तख्लीकी इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक से कॉमेडियंस आए, मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों की नुमाइंदगी हुई। स्टेज डिज़ाइन जदीद था, लाइटिंग, साउंड और प्रोडक्शन वैल्यू किसी आलमी इवेंट से कम नहीं थी। बड़ी स्क्रीनें, मल्टी कीम एंगल्स, लाइव ऑडियंस के रिएक्शन शॉट्स और सोशल मीडिया के लिए बनाए गए कल्पस, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। लेकिन असल बहस उस वक्त शुरू हुई जब कुछ कॉमेडियंस के जोक्स के शार्ट कल्पस वायरल हुए। इन कल्पस में मजहब, रवायात या ख़ास तौर पर इस्लामी अलामात के बारे में तंज या मज़ाहिया अंदाज अख्तियार किया गया, जिसे बहुत से नाजरीन ने तौहीन आमेज समझा। यहाँ एक अहम निक्ता समझना ज़रूरी है कि कॉमेडी की दुनिया में तंज, सेटायर और ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर आम बात है, मगर जब बात मजहब की हो, ख़ास तौर पर ऐसे मजहब की जिसके मानने वाले उसको अपनी शनाख्त और अक़ीदे का बुनियादी हिस्सा समझते हों, तो हसासियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कहा गया वो इस्लाम पर बराह रास्त हमला नहीं था, बल्कि सकाफती रवियों, समाजी तजादात या अफराद के रवैये पर तंज था, जबकि दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि स्टेज पर खड़े होकर हंसी के माहौल में ऐसे अल्फाज या इशारे इस्तेमाल करना जो मजहबी एहसासात को ठेस पहुंचाएं, किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही वो लाइन है जहां कॉमेडी और तौहीन के दरमियान फ़र्क धंधला जाता है। अगर हम परफॉर्मेंस के पहलू से देखें तो कॉमेडियंस की टाइमिंग मजबूत थी, डिलीवरी पर एतमाद, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन फितरी और रिएक्शन फौरी था। कुछ जोक्स पर जोरदार कहकाए सुनाई दिए, जिससे अंदाजा होता है कि हाल में मौजूद कुछ लोग इसे महज तफरीह समझ रहे थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि लाइव ऑडियंस अक्सर महदूद और मुंतखब होती है, जबकि सोशल मीडिया पर बैठा नाजिर मुख्तलिफ जहनियत, पस मंजर और हसासियत रखता है। डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन के लिहाज से इवेंट बहुत जदीद था। स्टेज पर ब्रांडिंग वाज़ेह, बेग ड्रापस, मुतहर्रिक और कैमरा वर्क इस तरह सेट किया गया था कि हर पंच लाइन को हाईलाइट किया जा सके। यही वजह है कि चंद सेकंड के कल्पस इतने ताकतूर बन गए कि उन्होंने पूरे इवेंट का तासर बदल दिया। यहाँ एक अहम तकनीकी नक्ता सामने आता है कि आज के दौर में पूरा शो नहीं, बल्कि चंद वायरल लम्हात ही अवामी राय बनाते हैं। अब बात आती है मुनफरिद पहलू की। रियाज कॉमेडी फेस्टिवल अपनी नौइयत का वो इवेंट है जहां एक क़ुदामत पसंद समझे जाने वाले माशरे में आलमी तर्ज की कॉमेडी पेश की गई। यह अपने आप में एक बड़ा तजर्बा था। कुछ के लिए ये खुलेपन और तब्दीली की अलामत है, और कुछ के लिए ये हुदूद के टूटने का इशारा। यही तजाद इस तनाज़े को मजीद गहरा कर देता है। इस्लामी नुक़्ते नज़र से देखा जाए तो दीन का एहतराम, अनबिया, शायर और अक़ायद का अदब बुनियादी उसूल हैं। मज़ाह की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन ऐसी मज़ाह जो दिल दिखाए, ईमान पर ज़रब लगाए या किसी गुरवा को नीचा दिखाए, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। इसीलिए बहुत से इल्मा और आम मुसलमानों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और सवाल उठाया कि अगर यही बात किसी और मजहब के बारे में कही जाती तो क्या रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ न होता। दूसरी तरफ कुछ नौजवान तबका यह कहता नजर आया कि हमें कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, हर बात को हमला न समझा जाए और मुकालमे के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये नुक़्ता नज़र इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर भी सोच का तनव्वुआ मौजूद है और हर शख्स एक ही तरह से चीज़ों को नहीं देखता। ये तनाज़ा हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या आलमी तफरीही फॉर्मेट्स को अपनाते वक्त मकामी इक़दार और मजहबी हसासियत को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या कॉमेडी की आज़ादी मुतलक होनी चाहिए या उसके साथ जिम्मेदारी भी आनी चाहिए?
یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کسی ایک ویڈیو، ایک بیان یا ایک ٹرینڈ سے نہیں مل سکتا۔ میڈیا کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چینلز اور پیجز نے کلپس کو اس انداز میں پیش کیا کہ غصہ اور اشتعال بڑھے، جبکہ کچھ نے اسے دبانے یا نرم دکھانے کی کوشش کی۔ الگ الگ ایڈیٹنگ، الگ الگ کیپشنز اور الگ الگ بیانیے نے ایک ہی واقعے کو کئی کہانیوں میں بدل دیا۔ ہم ناظر کے لیے یہاں سبق یہ ہے کہ مکمل تصویر دیکھے بغیر رائے قائم نہ کرے۔ پورا شو، پورا کانٹیکسٹ اور مختلف نقط نظر سمجھے بغیر صرف چند سیکنڈ کے کلپ پر فیصلہ کرنا ہمیں مزید تقسیم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایونٹ آرگنائزرز اور فنکاروں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ عالمی اسٹیج پر بات کرتے وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کچھ موضوعات صرف جوک نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کی پہچان اور عقیدے سے جڑے ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ معاملہ صرف ایک فیسٹیول یا ایک کامیڈین تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، تفریق اور ایمان کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے، اور اختلاف کے باوجود احترام کا دامن کیسے نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہی وہ نکتہ ہے جہاں سے یا تو مکالمہ جنم لیتا ہے یا خاموش دراڑیں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔